नमस्कार, मैं शिखा पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। 22 मई 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में इतिहास रचा गया। 5142 वर्षों में पहली बार अग्र समाज स्थापना दिवस का एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन हुआ और पूरे गौरव से अग्र समाज ने कहा कि हम अग्र एक हो गए हैं। दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ द्वारा आयोजित इस समारोह में समाज के सांस्कृतिक गौरव, समरसता और राष्ट्र निर्माण में अग्र समाज की भूमिका को श्रद्धांजलि दी। इस ऐतिहासिक क्षण की शोभा बढ़ाई देश के कई गणमान्य व्यक्तियों ने। दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, हरियाणा के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री पवन जिंदल और वरिष्ठ समाजसेवी श्री M.S. अग्रवाल ने इस अवसर पर श्रद्धेय पंडित विजय शंकर मेहता जी ने अपने अमृत वचनों से यह उद्घाटित किया कि 22 मई को ही अग्र समाज स्थापना दिवस को क्यों मनाया। उनके अमृतमय शब्दों ने उपस्थित जनसमूह को सांस्कृतिक चेतना और समाज सेवा की भावना से भर दिया। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं था, यह एक संघर्ष की स्मृति, संगठन की शक्ति और संस्कारों की संजीवनी थी। देश भर से पधारे अग्र बंधुओं और परिवारजन इस आयोजन के साक्षी बने। इस अद्वितीय समारोह में शामिल हुए अग्रवाल समाज के समर्पित स्तंभ जितेंद्र कुमार गोयल, सुमन गर्ग, घनश्याम जावेरी, नरेश एरन, सत्यभूषण जैन, नीतू सिंगल, जय किशन गोयल, राजकुमार जिंदल, अशोक गोयल, चेतन सिंगला। इन समाज सेवियों ने इस कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचा कर दिया। कार्यक्रम संयोजकों में सुनील मित्तल, नरेश एरन, बाबूलाल गुप्ता, सत्यव्रत जैन, दीपक सिंगल की अहम भूमिका रही। अग्र समाज स्थापना दिवस की ऐतिहासिक यात्रा केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिशा भी थी, एक दर्शन और एक दीपक है। आइए इस विरासत को आगे बढ़ाइए। अग्रवाल सभा रोहिणी के अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार गोयल, समर्पण अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर राकेश गर्ग, समाज सेवी तुषांत गुप्ता और अशोक कुमार अग्रवाल ने बधाई दी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अग्रवाल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, अग्रवाल वैश्य महासंघ के संस्थापक डॉक्टर ज्ञान चंद्र गर्ग जी, एडवोकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के महासचिव एडवोकेट N.K. गुप्ता, गोलक धाम वृंदावन के सचिव विनय गुप्ता, पब्लिक न्यूज के संपादक सचिन गुप्ता, विनोद प्रकाश मंगला, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर ललित अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के सचिव सुशील तायल जी, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल के महानिदेशक सत्यप्रकाश गुप्ता, नेशनल विमेन काउंसिल की सचिव प्रेरणा गुप्ता और इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर आशीष गुप्ता व अन्य संगठनों ने श्री नरेश एरन व अन्य आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं। तरक्की करे, हमारी गाड़ी साथ में लेके चले। भाई हम तो हैंगर डाल के रखेंगे ना, जहां जहां हरियाणा जाएगा साथ में जाएंगे। मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है। विकसित भारत की दिशा में विकसित दिल्ली, विकसित हरियाणा, ये सब जो पूरा का पूरा देश है, ये हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि आगे बढ़े। अभी बार बार नरेश एरन जी कह रहे थे छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। भाई एक बात बताओ, ये जो वैश्य समाज है ना, इनको अगर 1 घंटे और कोई ग्राहक आने वाला हो तो 1 घंटा बैठ के दुकान खोल के रखते हैं। तुम जबरदस्ती कह रहे हो छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। कोई ना करना चाह रहा छुट्टी। ये सुबह दुकान खोलेंगे 1 घंटा पहले कि आज ग्राहक आएगा एक, और शाम को फिर 1 घंटा बैठ जाएंगे। भाई लिखित में दिला दो, भाई लिखित में आएगा तो कराऊंगी। नायब सिंह जी तो कह रहे कई डेलीगेशन आ ली कि छुट्टी क्यों करा दी। भाई कह रहे क्यों, एक दिन और फालतू मिल जाए इनको तो साल में 365 दिन की जगह 366 दिन काम कर रही है। ये समाज बड़ा मेहनती है, ये कोई मौका नहीं छोड़ते। दिवाली वाले दिन में पहले अपने आधे दिन की दुकानदारी करके फिर वापस आते हैं, और कभी सुख दुख की भी मौका होता है तो अपने ये खुद बर्तन बेचते हैं। पर भाई मेरे को तो आपकी बहन हो, जो कहोगे वो कर दूंगी।